हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन मीन्स हम जो इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। हैशटैग बना दिया हमने, आजकल तो चल रहा है ना ट्रेंड में हैशटैग। हैशटैग क्या बनाया हमने कि जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। लीनियर हम इसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसे चलिए मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए। लीनियर इन एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इन एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स देयर आर infinitely many solutions. Infinitely many solutions means किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स की दे रखी हो उसके इन्फिनाइट क्या आते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का हो गया, नोट हो गई। एक बार फिर से बता दूं, चलिए। इन एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स देयर आर मैनी infinitely many solutions. There are infinitely many solutions. बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो अब हम यहां देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 3 दे रखा है आपका। एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 69 पर। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमसे कहा, इसने एक इक्वेशन दी हमें x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हमसे कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशंस निकालने, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने। कितने निकालने, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो हम करेंगे यहां से कैसे निकाले। तो हमने एक काम करा, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्या करा हमने, x की वैल्यू निकाली। किस तरीके से, मीन्स हमने x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y हो गया। ये y वाली जो टर्म उठा के दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, पक्का, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अब हमने करा क्या, अब हमने करा क्या है, एक टेबल बनाई, या टेबल अभी रहने दो आप लिखो y इक्वल्स टू 1 पर, जब y की वैल्यू 1 दे रखी हो। क्या अगर आपने एट y इक्वल्स टू 1, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 4। जब y की वैल्यू 1 है तो इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई। मीन्स ये हो गया 4 1 4 1 फर्स्ट सॉल्यूशन। चलो एट y इक्वल्स टू माइनस 1, एक प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लेते हैं। तो देखिए x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 हो गया, 2 1 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मीन्स x इक्वल्स टू 8 हो गया। मीन्स माइनस 1 पर 8 और ये माइनस का 1 आ गया सेकेंड सॉल्यूशन। इसी तरह से आपने करा क्या, एट 0 ले लो, एट y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0 देन x इक्वल्स टू 6 माइनस 0 देन x इक्वल्स टू 6। मीन्स किस पर आ गया, 6 0 पर। जब y की वैल्यू 0, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जो हमारी इच्छा, कुछ भी जो भी नंबर आपको लगता है, अरे यार चलो ये नंबर ले लो, तो वो नंबर रख के बस हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब चलो x की वैल्यू हम ले लें, क्या ले लें, प्लस वाला भी देख लिया, माइनस वाला भी देख लिया, 0 भी ले लिया, एक डिवाइड वाला नंबर देख लें। चलिए कितना देखें हम, जो इससे कटता ना हो, 2 ये रखा है ना, 1/5 देख लेते हैं। एट y इक्वल्स टू 1/5। तो सही है ना, आप कहोगे सर हर तरह के होगा, रेशनल व फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं लिया था। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1/5
मीन्स 6 माइनस 2/5, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 5, 5 6 30 माइनस 2/5 मीन्स 28/5, मीन्स ये कितना हो गया 28/5 और y की वैल्यू है 1/5। क्लियर हुआ? ये आ गए हमारे 4 सॉल्यूशंस, दैट्स आंसर। x की वैल्यू अलग आना और y की वैल्यू अलग आना, तो ये हमारे क्या है 4 सॉल्यूशंस निकल गया। समझ में आया? मीन्स आपने करा क्या, किसी भी एक टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले गए और जो दूसरी तरफ लेके गए थे उसकी वैल्यूज रखी आपने अपनी तरफ से, इमेजिनरी वैल्यूज, क्योंकि इसके क्या है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं आप। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर हमने कितने निकाले थे 4, तो एग्जाम्पल 4 में तो कितने कह रहा है 2 सॉल्यूशंस कह रहा है, निकाल सकते नहीं निकाल सकते बताइए भाई। देखो जो आपका फर्स्ट वाला है वो 2 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, सेकंड वाला जो है वो भी 2 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट है यहां बता दूं, चलिए देखिए एग्जाम्पल 4 का जो थर्ड पार्ट दिया है हमें, वो हमें कैसा दिया 3y + 4 = 0, यही तो दिया हुआ है। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि x वाली टर्म तो यहां है ही नहीं। अगर हम 0 भी रखें तो कोई फायदा नहीं है उससे। तो हमने करा क्या यहां पर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3y = -4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, देन y = -4/3 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन आ रहा है इसका? मीन्स x की वैल्यू कितनी है 0 है और y की वैल्यू -4/3 है, बस, और तो कोई आंसर नहीं है इसके अंदर। तो कितने सॉल्यूशन है इसके, सिर्फ एक सॉल्यूशन। 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, नॉट 2 सॉल्यूशन। x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू ये आएगी निकल के। ठीक है, आया समझ में? देखिए क्या कह रहा है, राइटिंग द इक्वेशन 3y + 4 = 0x। चलो यू विल फाइंड दैट y = -4/3। चलो जी आ गया। एंड वैल्यू ऑफ x, दस 2 सॉल्यूशंस कैन बी गिवन एज 0 और -4/3 एंड 1 -4/3। 1 कहां से आ गया भाई, ये तो बता दो आप। x की वैल्यू 1 कहां से आ रही है इसकी, इस इक्वेशन में कहीं x की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो 1 कहां से ले रहे हैं, ये 1 कहां से ले रहे हैं? 1 का तो सवाल ही नहीं होता इस वाले क्वेश्चन में, 1 तो आ ही नहीं सकती, इन्होंने गलत बताया। 1 तो किसी भी उस पर नहीं आ सकता ये। ठीक है भाई, जब x की वैल्यू ही नहीं दी हुई है तो हम कहां से निकालेंगे बताओ? या फिर इन्होंने करा क्या है, इन्होंने एक काम करा है यहां पर, ये वाला जो था भाई, इसे 0.x ले लिया प्लस 3y + 4 = 0 ले लिया इन्होंने। ठीक है, 0.x। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा क्या, y = 3y = -4 - 0.x हुआ, मीन्स y = -4 -0.x/3 हो गया होल टर्म पर। अब इन्होंने x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास कितना आया था, y की वैल्यू आ गई -4/3, और इन्होंने जब x की वैल्यू 1 रखी, रख दी, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, 0 दे रखा है, तो मीन्स ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये तो टर्म 0 हो गई, तो आपके पास क्या बचा, y की वैल्यू -4/3 हो गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। ये किस पर आया था हमारे पास में, जब x की वैल्यू 0 थी। इक्वेशन यही तो आएगी हमारे पास बन के, बताइए। अगर हम इसे देखें तो इक्वेशन यही तो बन के आएगी। तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। ओके, जो मैं पीछे कह रहा था कि गलत दे रखा है, नहीं, सही था। मीन्स आपने 0.x रखा, x में आपने इसकी वैल्यू रखी 1 2 3 4 कुछ भी रखे, तो y की वैल्यू तो हमेशा कितनी आएगी, यही तो आएगी y की वैल्यू, ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। x की वैल्यूज आप चाहे कितनी रख दो। ओके, ठीक है।
हमने करा क्या, इसे टू वेरिएबल्स पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ था ये सिंगल वेरिएबल में, हमने यहाँ बना दिया टू वेरिएबल। ये डिफरेंस है। सिंगल वेरिएबल में तो यही आंसर आएगा, लेकिन जब हमने टू वेरिएबल्स कर दिए तो ये आंसर्स हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए क्या दिया हुआ है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई? ओके, फर्स्ट वाले में बताना है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में है, तो क्या होगा, थर्ड वाला होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको लिखवाया भी है, मैंने लिखवाया भी है, बस वही आपको y वही लिखना है। हैव मैनी सॉल्यूशंस, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो जैसे हमने एग्जांपल 3 में कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशंस के लिए। बताइए, देखिए सेकंड वाले में आपका पाई एक्स दे दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट फर्स्ट और थर्ड करेंगे होमवर्क में इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहां पर इजी क्या है, वाई, तो मीन्स वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स। ओके, तो मीन्स पाई की वैल्यू रख सकते हैं हम 22/7। चलिए कितना रख सकते हैं, 22/7। हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने करा एट x इक्वल्स टू 0 पर, जब x की वैल्यू 0 है, तो देखिए y इक्वल्स टू 9 माइनस 0 हो गया, मीन्स y इक्वल्स टू 9 हो गया। कितना आ गया, 0 9। ठीक है, एट x इक्वल्स टू प्लस के 1 पर, किस पर देखा हमने, प्लस के 1 पर, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, मीन्स y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। क्या हम पाई की वैल्यू रखें? अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो भी हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, नहीं रखते हैं तो भी हमारा निकल के आएगा। मीन्स इसे हम पाई को ऐसी का ऐसी लिखकर रहने देते हैं। 3.14 या 22/7 हमारे ऊपर डिपेंड करता था, हम रखे या ना रखें। ठीक है, या एक काम करें, x की वैल्यू 7 रख दी हमने, x की वैल्यू 7 रख दी हमने, तो ये हो गया 7। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कटा, मीन्स 9 माइनस 22, y इक्वल्स टू 9 माइनस 22 आया। 22 में से 9 गया तो कितना बचा भाई, 22 में से 10 जाएगा तो बचेगा 12, और बचा ये माइनस का 1 13, मीन्स 7 पर कितनी हो गई, माइनस का 13। आगे 2 सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी जगह क्या रख दो, माइनस का 7 रख दो। एक बार आपने क्या रखा, प्लस का 7 रखा, और एक बार एट x इक्वल्स टू माइनस का 7 रख दो। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 22/7 इंटू माइनस का 7, 7 से 7 कटेगा तो y इक्वल्स टू 9 प्लस 22 आ जाएगा, मीन्स y इक्वल्स टू 31 आ जाएगा। मीन्स ये जो इक्वेशन बनी, ये बनी आपकी -7 पे 31 प्लस का। आगे 3 पॉइंट्स, फोर्थ निकाल लेंगे, इसी तरह से कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा करे वो आप पॉइंट यहां पर ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें देखना है कि इसमें से कौन से सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं है। तो ये किस तरीके से देखिए, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमसे कहा सॉल्यूशंस चेक करने हैं, तो हम क्या लेंगे, यहां से LHS लेंगे, x माइनस 2y। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो हम यहां से वैल्यूज रख के देखेंगे। अगर वैल्यूज यहां पर रखने के बाद में राइट हैंड साइड आ जाता है, 4 आ जाता है, इक्वल्स टू RHS आ जाता है, तब तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए किस तरीके से, फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कितना दिया, 0 2 पर, तो हमने वैल्यूज रखी, x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना आया, 0 माइनस 4 इक्वल्स टू -4। नहीं हुआ, क्योंकि कितना आना था, 4 आना था। सेकंड वाले पर देखा हमने, सेकंड वाले में क्या दिया, 2 0,
चलो जी, x की वैल्यू रखी हमने 2 और y की वैल्यू रखी हमने 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ये भी नहीं आया। 4 लाना था। थर्ड वाले पर हमने देखा, थर्ड वाले में क्या दे रखा है 4 0। चलो जी, तो x की वैल्यू कितनी रखी हमने 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला आ गया आपका, RHS वाला आ गया। तो मीन्स ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 4 0 इसका है। फोर्थ वाला देखा हमने, फोर्थ वाले में दिया हमें √2 इन 4 √2। हमें कहां रखनी है वैल्यू x वाले पे, x की जगह पर कितना आ गया √2 माइनस 2 इंटू 4 √2। ठीक है, मीन्स √2 माइनस 4 टू ज़ा 8 √2। कितना हो गया 8 √2 का मतलब भाई प्लस का है 1 और माइनस का 8 है, माइनस का 7 √2 आ गया। तो ये भी नहीं आया। लास्ट वाला फिर 1 1 पे, 1 1 पे सॉल्यूशन देखना है। तो इस x के लिए रखा हमने 1 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस का 1, ये भी नहीं आया। तो सिर्फ किस पे आया सॉल्यूशन हमारा 4 0 पर। क्लियर हो गया, कौन सा आया 4 0, ये सॉल्यूशन हुआ, बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। ओके, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k दिया हुआ है। तो हम क्या करें, ये वैल्यूज को यहां पुट कर दें। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k, मीन्स 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, देन k इक्वल्स टू 7। आगे आंसर सिंपल था एकदम। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें क्या करना था, सिर्फ हमें x की और y की वैल्यूज देनी थी, वो हमें वैल्यूज हमने यहां रखी, k की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।